वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 10 जो कि बीपीएससी बिहार दरोगा बिहार पुलिस एवं अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सेट में कुल 50 प्रश्न कराए गए हैं। 35 जीके जीएस के हैं, 15 करंट अफेयर्स के हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो का फुल डिस्कशन किया गया है। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया, लेकिन इसको दबाने वाला अंग्रेज कौन था? तो लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था 1857 की, उसको दबाया था मेजर कैंपबेल ने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। कैंपबेल ने कानपुर में भी विद्रोह को दबाया था और मेजर नील जो है इन्होंने इलाहाबाद और बनारस में 1857 की क्रांति को दबाया था। और निकलसन और हडसन जो है इन्होंने दिल्ली में दबाया था और विंसेंट आयर और विलियम टेलर ने बिहार, पटना और जगदीशपुर में 1857 की क्रांति को दबाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? तो अहिंसा जो है वो बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह शुरू किया था जो कि 1899 से 1900 ईस्वी तक हुआ था और मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है। इसके गठन का उद्देश्य निम्न में से क्या था? तो इसका गठन का उद्देश्य था भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इसे श्वेत कमीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। सैमन कमीशन का गठन जो है 1927 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यह भारत फरवरी 1928 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई? तो भारत में जो दास प्रथा है उसे 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में बंद किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 1843 ईस्वी में। और यहीं पे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में अनुच्छेद 17 का प्रयोग करते हुए सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। ध्यान रखिएगा। और सती प्रथा को प्रतिबंधित कराने में भारत की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राजा राममोहन राय ने निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगों को सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया था? तो भारतीय तिरंगों को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सर्वप्रथम 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर लाहौर में भारतीय तिरंगा को फहराया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार एवं मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका विकास जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी ने 1932 ईस्वी में उपास प्रधान त्याग किस लिए किया था? यानी 1932 ईस्वी में गांधी जी ने उपास क्यों किए थे? क्योंकि रेमजेने मैकडॉनल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनियम के कारण। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और उपास की समाप्ति जो है 1932 ईस्वी में पूना समझौता के तहत हुआ था, जो कि भीमराव अम्बेडकर के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? तो 9वें मंडल का संबंध जो है देवता सोम से है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। यहीं पे तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है जिसके लेखक विश्वामित्र हैं। और 7वें मंडल में 10 राग युद्ध की चर्चा किया गया है। और पहली बार जो है क्षुद्र का प्रयोग ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। तो यह जो लिखी जाती थी, पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर की और दूसरी पंक्ति बाईं ओर से दाईं ओर की लिखी जाती थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे? तो प्रथम बौद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था, जिसका पुरोहित महाकश्यप था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और राजा जो थे तभी अजातशत्रु थे। और द्वितीय बौद्ध संगति में जो पुरोहित थे वो साबकमीर थे। तृतीय बौद्ध संगति में मोगली पुत्र तीस थे। और चौथे बौद्ध संगति में जो है अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं हम लोग। कानपुर से नाना साहब थे, सही है। इलाहाबाद से लियाकत अली है, ये भी सही है। और बरेली से मौलवी अहमदुल्ला, ये गलत है क्योंकि बरेली से जो है खान बहादुर खान थे और मौलवी अहमदुल्ला जो है वो फैजाबाद से थे। और दिल्ली से बख्श खां और बहादुर शाह द्वितीय थे, इसे भी याद रखिएगा। और पटना से पीर अली था, दानापुर से जोधरा सिंह था और बिहार के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह थे। मथुरा से देवी सिंह थे और मेरठ से कदम सिंह थे। कानपुर से नाना साहब थे, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तो तुर्कान ए चहलगानी को बलवन के द्वारा समाप्त किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और इसका गठन जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा कि तुर्कान ए चहलगानी का गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था और तुर्कान ए चहलगानी को बलवन ने समाप्त किया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया? तो इस मस्जिद का निर्माण जो है सुल्तान सिकंदर के द्वारा बंगाल में किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राजनीतिक पीड़ा किस दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया 10 अगस्त 1929 को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इसी दिन पटना में एक जुलूस निकाला गया जिसका नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक के दरबारी थे? तो अबुल हसन, बिसंदा और मनोहर दास जो है वो जहांगीर के दरबार में चित्रकार थे। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो इनमें जो है मेघालय की सीमा, त्रिपुरा की सीमा, मिजोरम की सीमा और असम की सीमा, इन चारों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो है तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है कोयला के लिए फेमस है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। यहाँ पे कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है? तो इनमें बताइए कौन सा उत्तर से दक्षिण में सही क्रम है? तो वो है नीलगिरी पहाड़ी, उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी, उसके बाद इलायची पहाड़ी, जिसको कोडेमम की पहाड़ी भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी और जोंक नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती, पेनगंगा और प्रणहिता। कावेरी नदी की सहायक नदी है भवानी, काबिनी और हेमावती। और आपको बता दें कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है औरसंग, तावा और शेर। कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, मुंशी, शरावती, इसे याद रखिएगा। और यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील विवर्तनीय झील है? तो कश्मीर का जो है वुलर झील एक विवर्तनीय झील है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। विवर्तनीय झील का निर्माण जो है धरातल के उठने और धंसने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वनों में भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहीरमाथा ओलिव रिडले कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान किस राज्य में है? तो यह स्थान जो है उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा नागपुरी निम्न में से किसकी प्रमुख नस्ल है? टोडा, नागपुरी, मेहसाना और मुर्रा जो है भैंस की प्रमुख नस्ल है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमेटाइट लो अयस्क का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? तो हेमेटाइट लो अयस्क का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यहीं पे जो पूछेगा अगर मैग्नेटाइट लो अयस्क का सर्वाधिक भंडार कहाँ है तो वो है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तातीपाका रेल परिशोधनशाला कहाँ पे है? यह जो है आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये दोनों जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में अवस्थित है? तो सिमलीपाल अभ्यारण्य, नंदनकानन अभ्यारण्य और भितरकनिका अभ्यारण्य, ये तीनों उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टी शब्द जो है गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलन बटोर निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो उलन बटोर जो है मंगोलिया की राजधानी है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वे भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो वे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। प्रणब मुखर्जी को जो है 2019 ईस्वी में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्था कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्था जो है हैदराबाद में अवस्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। यहीं पे अगर भारतीय सुदूर संवेदन संस्था पूछेगा तो वह देहरादून में है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्था देहरादून में है और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्था हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? यह जीता है बांग्लादेश ने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश जो है वो 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, जहां सार्क का मुख्यालय याद रखिएगा, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन था? तो वह एक कॉमेडियन था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ये है राजू श्रीवास्तव।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 76वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रणव आनंद, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, याद रखिएगा। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि 75वें ग्रांड मास्टर जो है वे वी प्रणव है और 77वें ग्रांड मास्टर आदित्य मित्तल हैं। नेक्स्ट है, नॉर्थ चैनल को पार करने वाली पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है असम से है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ये भी याद रखिएगा कि असम के जो गवर्नर हैं वो चेंज हो गए हैं। वर्तमान में असम के गवर्नर जो हैं गुलाब चंद कटारिया हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर जो हैं वो केवल त्रिवंकम है और यहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। मणिपुर के भी राज्यपाल चेंज हो गए हैं। वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उके हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। और त्रिपुरा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मानिक शाह, याद रखिएगा इन सबको। नेक्स्ट है, सीएम द हेसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? यह शुरू किया गया मणिपुर के द्वारा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई? फिल्म है छेलो शो, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। इसको इंग्लिश में जो है लास्ट फिल्म शो भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो नरेश कुमार जो है वो टेनिस खेलते थे, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो रोजर फेडरर जो है वो टेनिस खेलते हैं, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, याद रखिएगा। रोजर फेडरर जो है वो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाते हैं, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। यहीं याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाते हैं। यहीं याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था और 14 सितंबर को ही हिंदी भाषा को लेकर बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। इसी कारण 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल को नियुक्त किए गए? अटॉर्नी जनरल को हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं, जो कि आर वेंकट रमन है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। और यहीं पे ये भी याद रखिएगा कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो तुषार मेहता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो वह देश है आपका कजाकिस्तान, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा कजाकिस्तान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टी यानी लैंड लॉक कंट्री है। वहीं पे दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आविष्टी क्षेत्र जो है वो है आपका लाओस और दक्षिण अमेरिका का 2 भू-आविष्टी क्षेत्र है, वो है बोलिविया और पराग्वे। इसे याद रखिएगा। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है ताशकंद है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है आशकाबाद है। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा बांग्लादेश, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। याद रखिएगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो है वो अबू धाबी है और यहाँ की मुद्रा दिरहम है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? यह आयोजित की जाएगी यूएसए में, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा यूएसए में जो है वो 34वां ओलंपिक आयोजित किया जाएगा यूएसए के लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया में। वहीं पे याद रखिएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है यहाँ पे 33वां ओलंपिक आयोजित किया जाएगा और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? यह जीता है कार्लेस अल्काराज, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा कार्लेस अल्काराज जो है ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा यूएस ओपन 2022 में महिला एकल विजेता जो है इगा स्विटेक है, जो पोलैंड की खिलाड़ी है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले यानी मिट्टी पे खेला जाता है और विंबलडन ओपन घास पर खेला जाता है, इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? यह करेगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। यहाँ ये भी याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका का जो है कुल 3 राजधानी है। प्रिटोरिया जो है वो प्रशासनिक राजधानी है, टाउन जो है वो विधायकी राजधानी है और ब्लूम फेंटोन जो है यह जो है आपका न्यायिक राजधानी है। याद रखिएगा एग्जाम में पूछ देता है। इस प्रकार हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।